এগুলো যদি এখন না চালাই তো তাহলে পরে যখন বুঝতে পারবে না আমি যখন আগের চ্যানেলটা ইউজ করেছি তখন ওটা যদি কন্টিনিউ করা হতো তাহলে আজকে কোনো कोठा था আজকে ইনকামটা तुम्हें आंसर निकालना है। देखो जोरदार सवाल कराया मैंने। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया खेल रहे थे इतने दिन से, क्या ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं? हाँ, फिर भी मैंने काफी सारे सवाल तुमको कराए ताकि प्रैक्टिस अच्छे से करा पाऊं। जनरली बच्चे डर जाते हैं नहीं तो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे फील आई है थोड़ी थोड़ी? अरे सोच लो, ये पूरी कहानी जो अपन इतने सारे लेक्चर से पढ़ रहे हो किसकी थी पूरी कहानी? टॉर्क पढ़ने के लिए। टॉर्क घुमाऊ इफेक्ट, जैसे एनएलएम में फोर्स से F बराबर M आता है, ऐसे ही यहां पे टॉर्क की कहानी सुनाई, जो फोर्स जैसे चलाने का रोल प्ले करता है ऐसे ही टॉर्क घुमाने का रोल प्ले करता है। ओके सर, बात समझ आई सर। तो जो घुमाने के इफेक्ट को, जैसे आपको पता पड़े कि भाई बड़ा मास और फोर्स, क्या दोनों बताते हैं वो कितनी तेज चलेगा? हाँ, मास ये बताता है कितना कष्ट है और कितना फोर्स लगेगा जिससे वो चलेगा। हाँ, ऐसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कितना कष्ट है घुमाने में। अरे पर घुमाएगा कौन? अरे घुमाएगा कौन? जैसे फोर्स चलाने में रोल प्ले करता था वैसे घुमाने में कौन रोल प्ले करता है? टॉर्क। ओ हो। और टॉर्क आता कहां से है? आता फोर्स से यही है। याद करो, जब फोर्स बताया था तो एक चीज बताई थी कि भाई फोर्स की तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं सर? वो कितना लगता है, किस डायरेक्शन में लगता है और कहां लगता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो कहां लगता है उसकी वजह से घुमाने के इफेक्ट पे फर्क पड़ता है और उस इफेक्ट को हम टॉर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉर्क। सुना होगा नाम तो, चर्चा ऑन टॉर्क। सुने ध्यान से, चर्चा ऑन टॉर्क। टॉर्क पे चर्चा करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स की तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एनएलएम में बात करी थी, देखो बढ़िया स्लाइड्स बनवाई हैं, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां समझेंगे। उससे अंतर क्या है समझाता हूं, देखिए ध्यान समझिए। मान लो एक ग्लास है, क्या ये ग्लास? ओके, ध्यान से देखो। इस ग्लास पे नीचे फोर्स लगाऊं उसी उंगली से, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। देखो ये चल रहा है, चल रहा है, देखो देखो ग्लास चल रहा है, ध्यान दो, है ना? उंगली लगाई, फोर्स लगाया, देखो ध्यान से, फिर से देखना, देखना। क्या अपना ग्लास चल रहा है? हाँ सर। अब वही उंगली, वही फोर्स, पर देख मैं ऊपर लगा रहा हूं, यहाँ चला की घूमा, चला की घूमा, अरे घूमा सर। हाँ, सोच, क्या तूने उंगली चेंज करी? नहीं। मैंने फोर्स भी चेंज नहीं करा, मैंने डायरेक्शन भी चेंज नहीं करा, पर एक जगह लगाने से वो चला और एक जगह लगाने से वो घूमा। यानी कि क्या घूमने का इफेक्ट, क्या घूमने का इफेक्ट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है? हाँ सर, बिल्कुल करता है, शानदार करता है, जोरदार करता है। ओके, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सो मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से फर्क पड़ा। हाँ, क्या वो घुमाने के इफेक्ट को इफेक्ट करेगा? हाँ, टॉर्क की कुछ कुछ फील आ रही, फोर्स वही है पर फिर भी अलग जगह अगर लगा दिया तो घुमाने के इफेक्ट पे फर्क पड़ जाएगा। हाँ सर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के अपन किस में पढ़ेंगे? रोटेशन में। ठीक है, बात समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया, हमें क्लैरिटी है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखो, तुम्हें समझ में आएगा। बॉटल जो मैंने अभी समझाई, ऐसे फोर्स लगाओ चल रही है, वही फोर्स ऊपर लगाओ घूम गई, जो मैंने अभी समझाया वही बताया, देखो एनिमेशन से, फिर से देखो। हाँ, एक जगह फोर्स लगाया चली, थोड़ा फोर्स और नीचे दिखा सकते थे, ऐसे ही वही फोर्स लगाया पर क्या घूम गई। हाँ, क्या ये अंतर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का है? हाँ सर, कोई शक वाली बात नहीं है, समझ आ गई। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, ये क्या बताना चाह रहा है समझना अच्छे से। गेट ना, गेट दरवाजा है तुम्हारे घर में कि जंगल में सोते हो? अरे दरवाजा है कि नहीं है, या जंगल में सोते हो बताओ भाई। सर अपन हम तो सर आदिवासी हैं सर, जंगल में रहते हैं सर हम। तो इंटरनेट कहां से आ गया तुम्हारे?
है कि नहीं? तो जो गेट होता है उसको देखो, गेट का जो हैंडल होता है वो जो हिंज होती है, हिंज, ये जो हिंज है ये वाली हैंडल, इसके पास लगाते हैं कि दूर लगाते हैं? दूर लगाते हैं। सोच, तुम अगर उस हैंडल को खोलने और बंद करने के लिए हिंज के पास लगा दो, गेट को है ना एक उंगली से खोलने का प्रयास करना, तो जितना दूर फोर्स लगाओगे उतनी आसानी से गेट खुलता है। हाँ। जितना हिंज के पास फोर्स लगाओगे उतना मुश्किल से खुलेगा। हाँ सर, देखिए पास लगाया तो ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, पर अगर दूर लगाया फोर्स तो आसानी से बंद हो जाएगा, पर अगर पास लगाओगे तो ज्यादा जोर लगेगा बंद करने के लिए। हाँ, क्योंकि आप हिंज के पास जितना ले जाओगे उतना कष्ट होगा उसे घुमाने में। अब दरवाजे से सोच, घुमाने में कष्ट कम कब होगा? सोच के देखो, घुमाने में कष्ट कम कब होगा? फोर्स कैसे लगाऊं कि अपने को कम फोर्स में काम चल जाए? बोलो, उस हिंज से पास में लगाऊं फोर्स कि दूर लगाऊं? बोलो, पास की दूर? सर दूर, यानी कि जितना ज्यादा दूर उतनी ज्यादा कुछ तो चीज है जो घुमाने को आसान कर रही है। फोर्स तो उतना ही है, भले उतना ही फोर्स आप हिंज के पास लगाओ तो आसानी से नहीं घूमोगे, पर दूर लगाओ तो घूम जाओगे। दरवाजे में, गेट में ये एक्सपेरिमेंट हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। हाँ सर, बात सर आपकी समझ आ रही है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट सर, बढ़िया लगा सर, मजा आया सर। तो सुन, ओके, यानी कि फोर्स और दूरी कुछ तो ऐसी चीज देती है जिससे घुमाव इफेक्ट आता है, उसे कहते हैं टॉर्क। इसमें फोर्स का भी रोल है, जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना तो घूमेगा ही, पर दूर जितना लगाओगे उतना भी ज्यादा घूमेगा। टॉर्क, क्या चीज? टॉर्क। और हाँ, कुछ कुछ फील आ रही है। क्या फोर्स की इंपॉर्टेंस है? हाँ। क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की इंपॉर्टेंस है? हाँ। जितना ज्यादा दूर होगा क्या उतना ज्यादा बढ़िया घूमेगा? हाँ। नोट, घुमाऊ ताकत डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पे। तो घुमाऊ ताकत, चलाऊ ताकत फोर्स है, घुमाऊ ताकत टॉर्क है। ओ हो, चलाने की ताकत फोर्स है, घुमाने की ताकत टॉर्क है। घुमाने की ताकत फोर्स पे भी डिपेंड करेगी, यानी कि चलाने वाली ताकत पे भी, कितनी लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही है और कहां लग रही है। तो घुमाऊ ताकत का मापदंड कौन है? जैसे आपको फोर्स बताता था कि मैं कितना ताकतवर हूं, ऐसे ही घुमाने के लिए बताएगा टॉर्क कि मैं कितना ताकतवर हूं, और कष्ट बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वहां पे चलाने का कष्ट बताता था मास, और चलाने के लिए ताकत लगाने का मापदंड देता था फोर्स। यहां पे घुमाने का मापदंड देगा ताकत का टॉर्क, और कितना कष्ट है उसे घुमाने में वो बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके सर, बात तो समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। तो आगे चलो बच्चों, सुनो मेरी बात, पढ़ते चलो, चलते चलो, वाह वाह। अब सुन, ओके, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट सर, गॉट योर पॉइंट सर। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ आ रही। तो घुमाऊ ताकत, ये उतार लिया क्या? ये समझ आया क्या? फील आनी चाहिए, उतारा तो नहीं भी तो भी चलेगा। हाँ, घुमाऊ ताकत है टॉर्क। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है। मान लो कोई बॉडी है, अच्छा, टॉर्क इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस पॉइंट के लिए देख रहे हैं। घुमाने की ताकत, जैसे दरवाजा है तो एक हिंज है ना, हाँ सर हिंज है। मान लो मैं कोई रॉड ले लूं ऐसे, और उस रॉड को मैं यहां से हिंज कर दूं और फोर्स यहां लगाऊं, हाँ, तो कहां से आपने हिंज कर रखा है? किसके अबाउट? जैसे रेफरेंस फ्रेम होता था, यहां पे रेफरेंस पॉइंट है, तो घुमाऊ ताकत डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट। घुमाऊ ताकत डिपेंड्स ऑन पॉइंट about which we are calculating torque, about which we are calculating torque. Okay, तो depends on point about which we are calculating torque. बात सर समझ आई, अच्छी भी लगी, सुंदर भी लगी, बढ़िया भी लगी, मजा भी आया। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर। अब देखो भाई,
तो डिपेंड्स ऑन पॉइंट अबाउट विच वी आर कैलकुलेटिंग टॉर्क। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर। तो घुमाने की ताकत डिपेंड करती है कि आप किसके पॉइंट के अबाउट उसको निकाल रहे हो। आप समझें इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ देखो, मान लो इस पॉइंट के अबाउट ताकत निकालनी है, जिस जगह फोर्स लगा रहे हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये अपन जानते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है, घुमाने की ताकत निकालनी होती है, हाँ, उसको अपन, उस दूरी को अपन मानते हैं आर। क्या मानते हैं? आर। आर इज व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पोजीशन वेक्टर समझ लो, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स with respect to the point about which we have to calculate घुमाऊ ताकत, that is torque, that is torque। ओके ओके, जितना ज्यादा आर होगा क्या घुमाऊ ताकत उतनी ज्यादा होगी, क्या हमने उससे सीखा? हाँ, सोच। पर मान लो दरवाजा ऐसे, ये दरवाजा है, सोच, ठीक, ऐसे मेरी इस उंगली से हिंज्ड है, ठीक है, ऐसे यहां से हिंज्ड है, ठीक। अब सोच, मैं अगर फोर्स ऐसे लगाऊं कोई फायदा होगा क्या? तब थोड़ी घूमेगा। और सोच ऐसे लगाऊं तो क्या घूमेगा? जितना दूर लगाऊं क्या उतना ज्यादा घूमेगा। हाँ, पर ऐसे फोर्स लगाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फोर्स की डायरेक्शन भी मैटर करती है, हाँ, पर दूर लगाओगे उसकी भी मैटर करती है। मतलब आर पे भी मैटर करता है, एफ पे भी मैटर करता है, एफ की डायरेक्शन भी मैटर करता है। ओके, सोच, मान लो कि अपन एफ को इस आर से थीटा एंगल बनाते हुए लगा रहे हैं। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स with respect to the point about which we have to calculate torque। ओके, मान लो एफ एंगल बना रहा है आर वेक्टर से थीटा, तो खुद लॉजिकली सोच, अगर इस एफ के दो कंपोनेंट करूं, एफ साइन थीटा और एफ कॉस थीटा, सोच कौन सा फोर्स है जो घुमाने में मदद करेगा। सोच के देख, अगर ऐसे है तो एक फोर्स ऐसे, ये फोर्स घुमाने में मदद नहीं करेगा, पर क्या ये वाला करेगा? The force का कंपोनेंट which is perpendicular to R, which is perpendicular to R, क्या that will help to rotate the body? तो ताकत किसने जोड़ी? F ने कि F sin थीटा ने? F sin थीटा is what? Perpendicular component। अरे हाँ सर, तो घुमाऊ ताकत, घुमाऊ ताकत, दैट इज टॉर्क का मैग्नीट्यूड। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे अभी बात करेंगे बाद में, एक्सियल वेक्टर टाइप है वो। पहले मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। क्या जितना ज्यादा आर उतनी ताकत बढ़ जाएगी? हाँ सर। तो कैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हाँ, कैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ परपेंडिकुलर। तो असलियत में टॉर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट है आर एफ परपेंडिकुलर। अरे हाँ सर, इसका रियल फॉर्मूला ताकत का पता है क्या फॉर्मूला है? आर एफ परपेंडिकुलर। एफ परपेंडिकुलर मींस फोर्स का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। ओ हो, अगर मैं आर और एफ के बीच के एंगल को थीटा मान लूं तो कैसे आर एफ साइन थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, मजा भी आया। हाँ, आर एफ साइन थीटा। तो घुमाऊ ताकत का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। ताकत का फॉर्मूला आर, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द पॉइंट अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट घुमाऊ ताकत। एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, sin theta, theta is the angle between r vector and f vector। ओके, सो घुमाऊ ताकत का फॉर्मूला है आर एफ साइन थीटा। अब ये सिर्फ हम इस घुमाऊ ताकत की मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमें बात समझ में आनी चाहिए, हमें बात समझ में आनी चाहिए। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? देखो भाई, देखो भाई, सुनो भाई, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया। अब क्या करें? देखो, ठीक सर, अच्छा लगा सर, बहुत बढ़िया सर। अब सोच, असलियत में टॉर्क वेक्टर है कि स्केलर है? सर वेक्टर है। तो इसको वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे? पहली बात आज समझ लो, आज का लेक्चर तो बस अभी खत्म होने वाला है, पर याद रखना अगले टर्न पे पढ़ के आना है।
पढ़ के आना है, पढ़ के नहीं, रिवाइज करके आना है क्रॉस प्रोडक्ट, रिवाइज करके आना है क्रॉस प्रोडक्ट। भाई साहब बिना क्रॉस प्रोडक्ट के टॉर्क आना संभव नहीं है। चलो मेरे साथ दोहराओ सब, मैं जो बोलूं दोहराओगे, कसम है नहीं तो सेलेक्ट नहीं होगे। बोलो, मैं कसम खाता हूं, खाती हूं, बोलो, मैं कसम खाता हूं, खाती हूं कि अगले टर्न पर क्रॉस प्रोडक्ट रिवाइज करके आऊंगा, रिवाइज करके आऊंगी, नहीं तो मास्टर पिटाई लगाएगा। क्या करके आ सकते हो? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोचो भाई, अरे करके आ सकते हो क्या? हाँ सर करके आ सकते हो। करके आओगे तब मैं कहानी यहां से सुनाऊंगा कि कैसे टॉर्क को वेक्टर बनाते हैं, तब तुम्हें याद आएगा ऐसा आर एफ साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता था, ए बी साइन थीटा। हाँ पढ़ के आना, यहीं से आगे कहानी चालू करूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी चालू हो जाएगी टॉर्क से, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी स्लाइड से चालू होगी कहानी। बोलो क्लियर है क्या? अरे करके आओगे क्या? अरे शर्माओगे तो नहीं? ओके, तो अगला लेक्चर बहुत जोरदार होने वाला है, जो बेस बनने वाला है, गड़बड़ मत कर देना, पढ़ के आना। अरे क्लियर है क्या? चलो भाई तब तक के लिए विदा लेते हैं, और पढ़ते रहो पर नहीं, लड़ते रहो पर पढ़ते रहो। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय, टेक केयर। কদিনই ফোন দিয়ে আমার ইয়ে নয়, আবার কিনা ঠান্ডা থেকে সেই ঝাড় ছিটে যাবে আর সোজা হতে পারবো না।